क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें एक गुलाब जामुन दिया है। गुलाब जामुन कुछ इस तरह का है, उसका शेप इस तरह का है कि उसका बीच का बॉडी सिलेंड्रिकल और दोनों एंड्स पर उसका शेप हेमिस्फेरिकल है। दोनों एंड्स पर एक एक हेमिस्फेयर दिखाई दे रहा है। हमें इसका डायमीटर दिया है 2.8 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है। तो रेडियस डायमीटर का हाफ होगा, तो ये रेडियस आएगा 2.8 सेंटीमीटर बाय 2, मतलब 1.4 सेंटीमीटर। 2 14 सा 28। ये रेडियस इनफैक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो बेस है, सर्कुलर बेस, सिलेंडर और हेमिस्फेयर दोनों के लिए कॉमन है। तो कॉमन बेस है अगर, तो दोनों का रेडियस भी सेम हुआ। तो जब रेडियस ऑफ सिलेंडर लेंगे तो भी इतना ही लेंगे और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी इतना ही है। दोनों का वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर है। ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ। दूसरा, उन्होंने हमें टोटल लेंथ दिया है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर। आप ऑब्जर्व कीजिए, इस 5 सेंटीमीटर में से इतना तो हेमिस्फेयर का रेडियस ही है। यह है रेडियस r, 1.4 अभी निकाला था हमने, और ये भी हेमिस्फेयर का रेडियस है। तो अगर आपने 5 सेंटीमीटर में से इतना पार्ट रिमूव कर दिया, मतलब एक रेडियस इधर से और एक रेडियस इधर से निकाल दिया, तो जो बचा हुआ लेंथ है वो तो सिलेंडर का हाइट आ गया, ये वाला लेंथ। तो ये कितना आ रहा है देखिए, 5 में से आपने 2 रेडियस माइनस कर दिए, मतलब 2 टाइम्स r माइनस कर दिया। r कितना है, 1.4। तो ये हुआ 5 माइनस 2 14 सा 28, तो 2.8। तो ये हाइट आया 5 माइनस 2.8 कितना होता है, 2.2। तो ये लेंथ आ रहा है 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लीजिए, ये है 2.2 सेंटीमीटर। ये क्या आया, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हमें इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो लेट अस राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन बना है एक सिलेंडर से, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 स्फेयर है, 2 हेमिस्फेयर है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ दूसरा हेमिस्फेयर। तो 2 हेमिस्फेयर्स का वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं इसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। यहाँ देखिए, इधर लिखते हैं इसे थोड़ा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई टाइम्स रेडियस ऑफ सिलेंडर स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर तो r ही है, दोनों का रेडियस सेम है, सिलेंडर का भी और हेमिस्फेयर का भी, तो मैंने r ही लिखा। तो पाई टाइम्स रेडियस ऑफ सिलेंडर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस पाई स्क्वायर एच फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, याद रखना है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है क्या, क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया है, बाकी याद भी होना चाहिए। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब। r यहाँ पर है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर,
इसका 2 टाइम्स किया हुआ है, देखिए यहाँ 2 टाइम्स लिखा है तो इंटू 2 किया, इज इक्वल टू पाई कॉमन है, आर स्क्वायर भी दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। अब इस टर्म में से पाई स्क्वायर तो निकल गया, तो बचा सिर्फ हाइट ऑफ सिलेंडर लिख दिया, प्लस ये हुआ 2 2 ज़ा 4 बाय 3, पाई तो बाहर निकाला है, आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है तो सिर्फ आर बचा। आर क्यूब मतलब क्या है, आर क्यूब को ऐसा लिख सकते हो ना, आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सिर्फ आर बचा, तो आर लिखा, इज इक्वल टू 22/7 ले रहे हैं पाई का वैल्यू, क्वेश्चन में बोला गया है। रेडियस 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर है तो 1.4 इंटू 1.4 लिखा मैंने। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, यहाँ मुझे जैसा एट दिस मोमेंट ठीक लग रहा है मैं कर रहा हूँ। हाइट ऑफ सिलेंडर हमने कैलकुलेट किया है, इधर देखिए ये 2.2 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट किया हाइट ऑफ सिलेंडर, तो इसकी जगह 2.2 लिखा। यूनिट्स में फाइनल आंसर में लिख दूंगा क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी कम है। 4/3 रेडियस, रेडियस का वैल्यू पुट कर दिया 1.4। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं इसे, इज इक्वल टू, ये देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 1.4 कैंसिल होकर आया 0.2, तो ये हुआ 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4। 22 इंटू 1.4 भी हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, साइड में करके देख लेते हैं कैलकुलेशन। 22 इंटू 1.4, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, ये आया 3.08, सॉरी 30.8 ना, एक के बाद डेसिमल 30.8, तो ये 30.8 लिखिए, तो ये 30.8, एक 0.2 भी मल्टीप्लाइड है 0.2 लिखा, इनटू 2.2 प्लस 4 इंटू 14 56 होता है, तो ये हुआ 5.6 डिवाइडेड बाय 3। 5.6 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। 5.6 डिवाइडेड बाय 3, ये होगा आपका 3 1 ज़ा 3, सब्ट्रैक्ट किया 2 आया 0.6, खैर डेसिमल बाद में लगा लेना, 6 लिखा तो 3 8 ज़ा 24, सब्ट्रैक्ट किया 2 आया, डेसिमल लिया 0 लिखा, 3 6 ज़ा 18, फिर से 2 आया, अब ये 6 रिकरिंग आएगा, 18.666 रिकरिंग। डेसिमल भी था तो डेसिमल अगर कंसिडर किया 5.6 का तो 1.86 आ रहा है। तो ये हुआ 30.8 इंटू 0.2 इंटू 2.2 प्लस ये डिवाइड करके आया 1.86। 30.8 इंटू 0.2, 2.2 प्लस 1.86, ये ऐड किया तो कितना आ रहा है, ऐड कैसे करते हो, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखकर, ये ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 6 8, और ये आया 4.06। अब 30.8 को 4.06 से मल्टीप्लाई कीजिए तो
मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व 30.8 इंटू 4.06 कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आप खुद से कीजिए, चेक कीजिए कि मेरा सही है आपका। दिस इज 48,481, इसमें ऐड किया है 0000 और फिर आएगा ये 4 8 ज़ा 32, 4 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, राइट। तो इन्हें आप ऐड करोगे तो ये आ रहा है, अल्टीमेटली मैं फाइनल आंसर इधर लिख रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके 30.8 इंटू 4.06 आ रहा है इस तरफ से 8 4 0 5 2 1 ये आया। कैलकुलेशन का खास तौर पर ध्यान रखना है आपको इन क्वेश्चंस में, आसान है, बस केयरफुल रहना है। और 2 डेसिमल्स कंसीडर किए तो फिर आ रहा है 125.058, 3 डेसिमल्स हैं, 608, 3 प्लेसेस से पहले डेसिमल, इंटू 0.2 कर दीजिए। 0.2 बचा था, उससे मल्टीप्लाई किया तो इंटू 0.2 किया तो क्या आ रहा है, ये आएगा लगभग 25, अप्रॉक्स 25 ही आएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। ये आ रहा है 25, तो मैंने इक्वल टू 25 ही लिखा, ठीक है। ये आया क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आया है अभी। अब इसे नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए, हमें बोला गया है, क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये AQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा, ठीक है, आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा। आपको भी फाइनल एग्जाम में ऐसा लिखना है, ऐसा नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स में अब्रिविएशंस कम यूज़ किए तो अच्छा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक गुलाब जामुन में, पूरा जो गुलाब जामुन है उसमें 30% शुगर सिरप है, शक्कर का पानी है। तो पूरे गुलाब जामुन के वॉल्यूम में से पूरा का पूरा गुलाब जामुन नहीं है, उसमें 30% शुगर सिरप भी है। तो एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है ये निकाल लेते हैं पहले। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, मैंने सिरप लिखा, वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए क्या लिख रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, इज 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। %, मतलब पर सेंट, ऑफ का मतलब 100, तो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। देखिए हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, 25 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आया था, ठीक है। ये जो वॉल्यूम आया था सेंटीमीटर क्यूब में था। ये कैंसिल हुआ, सिंप्लीफाई किया, 25 3 ज़ा 75, तो ये आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये एक गुलाब जामुन के अंदर इतना सिरप है। अब हमें बोला गया है टोटल 45 गुलाब जामुन है, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितना होगा।
एक में 7.5 है, तो 45 में कितना होगा? 45 इंटू 7.5, उसका 45 गुणा, 45 टाइम्स, तो 45 इंटू 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 45 इंटू 7.5 कितना होता है? देखिए 45 इंटू 75 करके देखते हैं, तो यह आया 573 प्लस 7 को किया तो 003, ये ऐड करके आ रहा है 3375। एक के पहले डेसिमल है, 7.5 है ना, तो 337.5 सेंटीमीटर क्यूब ये रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्या कैलकुलेट किया हमने? टोटल वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स। यही क्वेश्चन में पूछा था।